हे एवरीवन, व्हाट्स अप गाइस। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलस का हमारा एक पार्ट आज खत्म हो जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉलीज थ्योरम। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे 99% अगर आपका क्वेश्चन इससे जरूर आएगा इंटरनल एग्जामिनेशन में 2 या 3 मार्क्स के लिए, 100% गारंटेड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझना। अगर एक थ्योरम समझ गए दूसरी भी अपने आप समझ जाओगे। शुरुआत करते हैं हम रोलीज थ्योरम से। रोलीज थ्योरम क्या कहती है? लेट एफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बिलोंगिंग टू आर बी कंटिन्यूअस इन ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पर एफ डॉट ए टू बी का मतलब है ये तुम्हारे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फंक्शन है जिसकी डोमेन ए से बी तक है, और आर जो है वो तुम्हारी उसकी रेंज को डिनोट कर रहा है कि ए से बी तक का उस फंक्शन का डोमेन है और आर उसकी रेंज है। ये हम फंक्शन को जनरली लिखते हैं, ये तुमने फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा। और ए और बी जो है यहाँ पर वो तुम्हारे क्या है? रियल नंबर है। ये जो तुम्हारी थ्योरम है ये कहती क्या है कि अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन ए से बी के अंदर कंटिन्यूअस है, उसके क्लोज इंटरवल में और उसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो एक पॉइंट सी ए टू बी के बीच में एक जरूर एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश सी जो है तुम्हारा 0। 3 कंडीशन वो क्या कहता है? क्या कहता है? पहली, कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी में। दूसरी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए से बी में। तीसरी, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन तुम्हारा इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो रोलीज थ्योरम कहती है कि दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर सी एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इंटीजर है जो ए से बी की रेंज के बीच में लाई करता है, और उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। क्योंकि एफ डैश सी का मतलब क्या है? डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। और ये बात 101% सही है। कैसे सही है ये मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ। अब तुम खुद देखो कि इन 3 कंडीशंस के साथ तुम्हारे सिर्फ 2 तरीके के मेनली ग्राफ बन सकते हैं। पहला इस टाइप का जिसके अंदर एफ ए और एफ बी बराबर है, तो ए से जो है ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ उठे और फिर बी की तरफ दोबारा यू टर्न लेके नीचे आ जाए। या फिर इसी की इमेज भी बन सकती है, वो मैंने बनाई नहीं है, कि इसी की इमेज बना दो, नीचे से जाए वो ए से डिक्रीज़ हो और फिर बी के लिए इंक्रीज़ हो बाद में। ठीक है, मतलब कि इसी का बिल्कुल इन्वर्स। अगर तुम्हारा ये ग्राफ है सो इसके अंदर क्या होगा? अगर ए से उसने इंक्रीज़ होना शुरू करा और हमें पता है कि उसे एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर है, अगर वो यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर उसे वापस भी आना पड़ेगा, उसे डिक्रीज़ होना पड़ेगा, क्योंकि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर वो इस पॉइंट से इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे कहीं ना कहीं यू टर्न लेना पड़ेगा। और तुम यहाँ पर देखो कि जिस भी पॉइंट पर जब वो यू टर्न लेगा तो उस पॉइंट पर जो उसकी टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव 0 होगा, और वही हमारा सी होगा। ऐसा एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तुम बेशक 100 ग्राफ बना के देख लेना, और ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और बताओ, ए से बी के बीच में अगर वो ग्राफ इसी तरीके से डिक्रीज होता, ए से डिक्रीज होता, और फिर दोबारा उसे कहीं ना कहीं इंक्रीज जरूर होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि एफ ए जो है तुम्हारा एफ बी है। जिस भी पॉइंट पर वो यू टर्न लेगा उसी पॉइंट पर तुम्हारा एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब रोलीज थ्योरम हमारी बिल्कुल सही है। अब तुम कहोगे यार भाई एक तरीके का और ग्राफ बन सकता है, कैसा? देखो ऐसा। इसके अंदर क्या हुआ? पहले ये डिक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ, और फिर ये दोबारा डिक्रीज हो गया। अब तुम यहाँ पर देखो कि जब ये डिक्रीज हुआ और जहाँ से इसने यू टर्न लिया जब वो इंक्रीज हुआ, तो उस पॉइंट पर इसका जो एफ डैश सी है वो भी 0 हुआ। और एक और पॉइंट आया जब वो इससे ए सी की वैल्यू से एफ ए से ऊपर चला गया और उसके बाद वो डिक्रीज हुआ, उस पॉइंट पर भी इसका एफ डैश सी क्या होगा? 0 होगा। और अगर एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि ए से बी के बीच की स्ट्रेट लाइन हो बिल्कुल पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो उस लाइन के तो हर एक पॉइंट पर ही तुम्हारा जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? 0। ये है तुम्हारी रोलीज थ्योरम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम।
अब मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये एक जनरल फॉर्म है, रोलिस थ्योरम इसका एक स्पेशल पार्ट है। कैसे? अभी आप मीन वैल्यू थ्योरम देखोगे तो पता लग जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम तुम्हारी क्या कहती है? वो कहती है लेट अ फंक्शन in domain a to b and the range is r, it means the whole real line, be a continuous function on closed interval of a to b and differentiable in open interval of a to b, then there exists some c in a to b such that f dash c equals to fb minus fa divided by b minus a। और अब इस एक्सप्रेशन को तुम ध्यान से देखो और इसके अंदर अगर तुम fa को और fb को इक्वल कर दो तो तुम्हारी रोलिस थ्योरम ही आ जाएगी। सो इट मीन्स इट इज़ अ स्पेशल केस, रोलिस थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो उन दोनों पॉइंट्स पर जो उसकी वैल्यू है, सो एफ डैश सी जो तुम्हारा होगा वो होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस का ए। और अगर इसी के अंदर हम एक और कंडीशन लगा देते हैं कि एफ ए और एफ बी बराबर है तो तुम्हारी क्या बन जाती है? रोलिस थ्योरम। कुछ भी नहीं है, सिमिलर तरीका समझने का। एक बार इस ग्राफ को देखते हैं। ये सो ग्राफ क्या है तुम्हारा? ए पे एफ ए वैल्यू है, बी पे एफ बी वैल्यू है, कंटिन्यूस फंक्शन है, एक पैराबोला है। सो उसने कही है कि जो ये लाइन है, तो पहले सबसे पहले ये लाइन देखो, राइट हैंड साइड वाली जो लाइन है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस का ए। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ए कॉमा एफ ए और बी कॉमा एफ बी को जोड़ रही है। ये तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा और ये बहुत ही आसानी से पहचान भी पा रहे होगे। ठीक है। सो उसका कहने का मतलब है कि ए से बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पॉइंट पर उसकी टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी। क्योंकि अगर स्लोप बराबर है तो इसका मतलब उसकी स्लोप अगर तुम्हारी दो लाइंस की बराबर है तो इसका मतलब है वो दोनों लाइंस तुम्हारी पैरेलल होंगी। ठीक है। सो उसका कहने का मतलब है कि उस लाइन के पैरेलल कोई ना कोई लाइन ऐसी टेंजेंट उस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी जो उस लाइन के पैरेलल हो। इज इट क्लियर? ये मेन वैल्यू थ्योरम कहती है और ये तुम्हारा हमेशा होगा जैसे रोलिस थ्योरम में हमने बताया था उसी तरीके से। क्योंकि अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में यहाँ से कर्व नीचे जा रही है तो एफ बी को उसी लाइन को मीट करने के लिए उसे कहीं ना कहीं पर यू टर्न लेना पड़ेगा और जहाँ पर भी वो यू टर्न लेगी उसी पॉइंट पर उसकी टेंजेंट जो है वो उसके पैरेलल हो जाएगी। सेम एज रोलिस थ्योरम, अगर तुम इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो तो तुम्हारी वही वाली फॉर्म आ जाएगी। आई होप तुम्हें मीन वैल्यू थ्योरम और रोलिस थ्योरम दोनों क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसके ऊपर वो देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर a इज इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 2। अब सबसे पहले चीज़ क्या करनी होगी तुम्हें? रोलिस थ्योरम के अंदर तीन चीज़ें उस फंक्शन के लिए पता होनी चाहिए, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबिलिटी और एफ डैश सी उसका जीरो, सॉरी वो जो है तुम्हारा एफ ए और एफ बी पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस है? बिल्कुल है। तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसकी एफ ए और एफ बी पे जो वैल्यू है वो क्या है? वो दोनों बराबर हैं। ये भी है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट सी ए से बी के बीच में ज़रूर होगा जिस पे एफ डैश सी तुम्हारा क्या होगा? जीरो। वही पॉइंट अगर हम निकाल के दिखा दें तो हमारी रोलिस थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। सो निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालो पहले इस फंक्शन के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2x। इसको इक्वेट कर दो जीरो से, क्या निकल के आएगा अगर इक्वेट करोगे? x इक्वल टू जीरो। सो इसका मतलब x इक्वल टू जीरो ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। सो हमारा c जो हो गया वो क्या हो गया? जीरो। अब c तुम्हारा -2 और 2 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है। सो इसने तुम्हारी रोलिस थ्योरम को प्रूव कर दिया। कंटिन्यूस था, डिफरेंशिएबल था, एफ ए और एफ बी पे वैल्यू बराबर थी। सो एक पॉइंट हमें ऐसा मिल गया, हमने ऐसे ढूंढ के दिखा दिया, दैट इज सी इक्वल्स टू जीरो जिस पर एफ डैश सी तुम्हारा क्या है? जीरो है। सो यही थी तुम्हारी रोलिस थ्योरम और इसी तरीके से मीन वैल्यू थ्योरम को भी हम प्रूव कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।